नमस्कार दोस्तों, ये है हाइयर कंपनी के स्प्लिट एसी का रिमोट है जो इन्वर्टर स्प्लिट एसी और नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी के अंदर यूज़ होता है। तो इस रिमोट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस है, उसको अच्छे से यूज़ करके आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को किस तरीके से कम कर सकते हो या उसको किस तरीके से सेव कर सकते हो, या अगर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो उसको किस तरीके से बचा सकते हो। दूसरी चीज़ है, इस रिमोट का अगर ये रिमोट वर्किंग नहीं कर रहा है तो उसको किस तरीके से रीसेट कर सकते हो, या ये रिमोट अच्छा है या ख़राब है उसको कैसे पहचान सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे बटन्स है, तो इसका कुछ ना कुछ काम है। तो इसका ये सारे बटन्स को आप किस तरीके से अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो मैं पहले बता देता हूँ। जैसे कि ये बटन दिया हुआ है रेड कलर का, तो ये ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है। इसको दबाएंगे ऑफ हो जाएगा रिमोट भी और एसी भी। दोबारा दबाओगे ऑफ हो जाएगा, दोबारा दबाओगे ऑन हो जाएगा। ये हो गया ऑन ऑफ का बटन। उसके बाजू में ये सारे बटन है, इसको भी मैं बता देता हूँ। उसके पहले ये जो ज़्यादा यूज़ होने वाले जो बटन है उसके बारे में बता देता हूँ। ये अगर ऑन कर दिया तो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है टेम्परेचर कम करने की, और दूसरी चीज़ है टेम्परेचर बढ़ाने की। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल स्विंग, मतलब एयर फ्लो को ऐसे हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल स्विंग दिया हुआ है। ये वर्टिकल स्विंग, जैसे कि एयर फ्लो को ऊपर और नीचे करने के लिए ये दिया हुआ है वर्टिकल स्विंग, राइट। ये दोनों भी स्विंग के सिंबल इधर दिख रहे होंगे आपको, राइट। इसको दबाओगे तो ये देखो ये स्विंग एडजस्ट हो गया। दोबारा दबाओगे तो ये ऊपर के साइड में स्विंग ब्लेड आपका एडजस्ट हो जाएगा। ये दबाओगे तो ये आपका जो हॉरिजॉन्टल स्विंग ब्लेड है, मतलब एयर फ्लो एडजस्ट करने के लिए स्विंग फ्लैप के अंदर के साइड में जो ब्लेड लगे हुए होते हैं वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, या उसको कंटिन्यूसली ऐसा इस सिंबल पे रखोगे तो कंटिन्यूसली ऐसा मूवमेंट करता रहेगा स्विंग फ्लैप के अंदर ही, और फ्लो को इधर से उधर करता रहेगा, राइट। अगर फ्लो को ऊपर से नीचे करना है कंटिन्यूसली तो इसको दबाओ, राइट। ये अगर इस मोड पे आ गया तो स्विंग फ्लैप आपका ऊपर नीचे कंटिन्यूसली होता रहेगा। इसलिए ये दोनों भी स्विंग दिए हुए हैं ये टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए। ये ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली अपन ये बटन और ये 4 बटन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ये बीच वाला जो फैन का सिंबल दिख रहा है, ये आप बोलोगे सर ये कौन बोला ये फैन का दिख रहा है, अलग ही कुछ दिख रहा है। आपको जो दिखना है वो देखो, लेकिन ये फैन का सिंबल है। इसको दबा के आप ये जो देख रहे हो ये लाइन है, ये फैन के जो स्पीड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाइनें दी हुई है। पुराने टाइप के जो फ़ोन आते थे नोकिया के, उसके अंदर चार्जिंग कितना है वो रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके की लाइन, या आपका टावर मतलब रेंज नेटवर्क कैसे आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसी लाइनें दी हुई है। तो इसके अंदर इसका क्या फंक्शन है वो मैं बता देता हूँ। तो अपने अगर फैन का बटन दबाओगे तो ये हो गया ऑटो पे चल रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली फैन का स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगा। दोबारा दबाओगे ये लो स्पीड है, दोबारा दबाओगे ये मीडियम स्पीड है, और दबाओगे तो हाई स्पीड पे अपना भी फैन चलेगा। इस तरीके के इतने ये सारे कंट्रोल सिस्टम का काम था नॉर्मली जो एसी में आपको यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद आएंगे इधर, सबसे पहला वाला जो बटन दिया हुआ है ये बटन है टर्बो का। ये टर्बो का अगर बटन दबाओगे तो ये फैन स्पीड और टेम्परेचर वो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा एसी के अंदर। टर्बो मतलब हाई स्पीड और हाई टेम्परेचर के लो टेम्परेचर और फैन का स्पीड हाई, अपना एसी चलेगा और फास्टली अपना कूलिंग मेंटेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आपका फैन और कंप्रेसर और इंडोर का ब्लोअर अगर हाई स्पीड पे चलेगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी उतना हाईएस्ट होगा। इसलिए अगर ज़्यादा धूप से आए हो या फिलहाल अगर एसी चालू किया है तो पहले 10-15 मिनट या 5-10 मिनट के लिए टर्बो के ऊपर यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कंटिन्यूसली अगर एसी को टर्बो के ऊपर यूज़ करोगे तो एसी की लाइफ भी आप घटा दोगे, और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपका 1 से 2 गुना आप बढ़ा सकते हो। इसलिए आपको कभी भी एसी को टर्बो के ऊपर यूज़ नहीं करना है। एसी को कभी भी आप जिस टेम्परेचर के ऊपर सेट करते हैं उसी टेम्परेचर के ऊपर यूज़ करना है, राइट। उसके बाद उसके बाद अपना जो है हेल्थ है, मतलब कैसा होता है, बहुत सारे एसी हेल्थ या कोरोना वायरस प्रोटेक्शन या ऑटो क्लीन वगैरह ऐसे अलग अलग फंक्शन इसके अंदर डाल देते हैं, मतलब रिमोट में भी और एसी में भी। उसके अंदर कुछ नहीं, हेल्थ के लिए कुछ ऐसा थोड़ा बहुत मॉड्यूल या फिल्टर के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके उन्होंने ये दिया हुआ है। वो कुछ नहीं, वो मतलब एक उसका ज़्यादा कुछ एडवांटेज नहीं, थोड़ा बहुत आप यूज़ कर सकते हैं हेल्थ का बटन दबा के। दूसरी चीज़ है कूल मोड, इसके ऊपर दबाने पे अपना एसी, जैसे कि ये देख रहे हो ये है कूल मोड का सिंबल। उसके बाद दोबारा दबाओगे ये फैन मोड का सिंबल, इसमें कूलिंग नहीं करेगा, इसमें खाली इंडोर का फैन घूमेगा, राइट। ये ड्राई मोड का सिंबल, मतलब अपना रूम के अंदर का ह्यूमिडिटी कम करने के लिए ड्राई मोड आप यूज़ कर सकते हो। और दोबारा अगर आपको रेगुलरली अगर एसी को अच्छे से यूज़ करना है तो उसको कूल मोड के ऊपर ही यूज़ करना है, ताकि कूलिंग भी सही से करे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम हो। तो ये ऊपर के बटन का काम हो गया। हेल्थ का कुछ ऐसा ज़्यादा बेनिफिशियरी नहीं है।
लेकिन हेल्थ के लिए कुछ ऐसा उन्होंने उसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स वगैरह डाल दिए हुए थे, या कुछ ऐसा फिल्टर के अंदर चेंजेस किए हुए थे, एंटीबैक्टीरियल फिल्टर वगैरह लगाए हुए थे, इसके लिए हेल्थ का बटन दिया हुआ है। उसके बाद ये नीचे आएंगे, नीचे भी अपना ये 3 3 6 और 3 9 कीज दी है। तो ये 9 कीज का क्या काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्विंट मोड है। क्विट मोड का मतलब ये ऐसा होता है, ये क्विट मोड को अगर आप दबाओगे तो अपना जो इंडोर का ब्लोअर स्पीड है लो स्पीड पे घूमेगा, या एक एवरेज स्पीड के घूमेगा, ताकि अपना जो नॉइज़ है, इंडोर यूनिट से जो आने वाला नॉइज़ है वो कम आए। जैसे हॉट एंड कोल्ड एसी होता है, हॉट एंड कोल्ड एसी के अंदर अगर आपका रूम का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, या इन्वायरमेंट टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है, उस टाइम पे अगर इंडोर यूनिट से ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, तो उस टाइम पे आप एक क्विट का बटन दबा सकते हो। बाद में एसी में टाइमर सेट करने के लिए, टाइमर ऑन करने के लिए बटन दिया हुआ है, ये बटन टाइमर ऑफ करने के लिए बटन दिया हुआ है, ये बटन दिया हुआ है लाइट के लिए, राइट। इसको दबाओगे तो डिस्प्ले के अंदर लाइट जलेगी। अब ये ज़्यादा लाइट इधर है, इसलिए आपको नहीं लग रहा होगा कि लाइट जल रही है या नहीं जल रही है, राइट, इसलिए ये बटन दिया हुआ है। ये एक्स्ट्रा फंक्शन का अगर बटन दबाओगे, जैसे कि इधर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिखा रहा है, इसको दबाओगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट भी दिखाना चालू कर देगा। 2 बार दबाना पड़ेगा इसको, सॉरी, हाँ देखो ये, सॉरी 2 बार आ गया डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये दिख रहा है 76 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर अभी अपना ये टेम्परेचर दिखा रहा है। दोबारा ये डिग्री सेल्सियस में दिखाना चालू कर देगा, इसलिए ये एक्स्ट्रा फंक्शन है। बाद में ये अपना स्लीप मोड का बटन है। स्लीप मोड का बटन अगर दबाओगे आप, स्लीप मोड का एडवांटेज ये होता है, जैसे कि मैंने शाम को 6 बजे अगर स्लीप मोड, या रात के 11 बजे अगर स्लीप मोड को एक्टिवेट कर दिया, मैंने अपना रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया था, तो हर एक घंटे में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। 12 बजे 25 हो जाएगा, 1 बजे 26 हो जाएगा, 2 बजे 27 हो जाएगा, ऐसा 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तब तक अपन स्लीप मोड ऑफ नहीं कर सकते, दोबारा दबा के इसको ऑफ कर सकते हैं। ये टाइमर ऑफ करने का बटन है। ये कंफर्म और कैंसिल, जैसे कि सेटिंग अगर कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसको कंफर्म करने के लिए है। एक्स्ट्रा फंक्शन को अगर, जैसे कि मैंने इसको एक्स्ट्रा फंक्शन को दबा दिया, डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया, ये कंफर्म कर दिया तो डिग्री फ़ारेनहाइट पे ही चलेगा इसी, और आप डिग्री फ़ारेनहाइट में ही उसको टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो, इसलिए ये कंफर्म का बटन है। दोबारा दबाओगे डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, कंफर्म कर दिया, अभी डिग्री सेल्सियस में रहेगा। इस तरीके से ये कंफर्म के बटन का अपने को यूज़ करने का है। बाद में लॉक का बटन है, जैसे कि आपके घर में बच्चे, अगर आपने शादी की है होगी तो आपके घर पे अगर बच्चे हो गए, या आपके भाई के बच्चे हो गए, या कुछ भी जो रिमोट को यूज़ करके बार बार उसके अंदर की सेटिंग चेंज कर देते हैं, या कुछ भी कर देते हैं, एसी अच्छे से वर्किंग नहीं करता, उस टाइम पे क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि आपको जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जैसे कि मुझे 24 अच्छा लगता है, मैं 24 पे सेट कर लूँगा। ये लॉक का बटन को ऐसे अंदर से प्रेस कर दूंगा, राइट। प्रेस कर दिया तो इधर देखो, इसके ऊपर ये लॉक का सिंबल आ गया। अभी ये टेम्परेचर का कोई भी बटन दबाओ रिमोट के अंदर का, ये वर्किंग ही नहीं करेगा रिमोट, राइट, और कोई सिग्नल भी नहीं भेजेगा, और एसी को ऑफ नहीं कर सकता, ऑन कर सकता। इसलिए इसको दोबारा दबाओगे ये हट जाएगा अपने रिमोट के अंदर का, राइट। तो ये अपने को यूज करना है। ये रिमोट का अगर कुछ रिमोट कभी कभी अगर आपका फंक्शन नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले इसके पीछे की 2 बैटरी जो होती है 1.5 वोल्टेज की, वो निकाल दो, नई बैटरी डाल दो, और उसके बाद ये रीसेट का जो बटन है उसको दबाओ रिमोट के अंदर। देखो रिमोट अभी डिस्प्ले पूरा चला गया और रिमोट रीसेट हो गया। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो रिमोट का एफिशिएंटली। नॉर्मली अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करना चाहिए ऐसा आपको लग रहा है, तो कूल मोड के ऊपर, और जो आपको बॉडी को सूट करे उस टेम्परेचर के ऊपर इसको यूज़ करे। हीट लॉसेस कम करे, रूम का जो डोर है उसको खुला ना छोड़े, विंडोज़ वगैरह क्लोज रखे। अगर ग्लासेस है बड़ी बड़ी विंडोज़ को या बालकनी को, तो उसको कर्टन लगाए, ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो एरिया है, एरिया के हिसाब से ही या उसके टनज के हिसाब से ही आपका एसी बिठाए। जैसे कि एरिया बहुत बड़ा है और एसी 1 टन का बिठाओगे, कंजम्पशन ज़्यादा करेगा, राइट। इस तरीके से इस सारे बातों का ध्यान रखिए। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको भी इस तरीके का रिमोट अगर बाय करना है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।